बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोटी बैठक में तहसीन आसिफ गुम्मन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। ट्यूशन सेंटर्स एक नया ट्रेंड। शहर शहर, गांव गांव, गली गली ट्यूशन सेंटर्स का अंबार लगा हुआ है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे तालीम मुफ्त में बांटी जा रही है। अगर बच्चों में तमाम तर सलाहियतें और काबिलियतें ट्यूशन सेंटर्स की वजह से ही पैदा होती हैं तो फिर तालीमी इदारे कहाँ खड़े हैं? आप खुद जायज़ा लें। शायद ही कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहाँ पर आपको ट्यूशन सेंटर का बोर्ड नज़र ना आए। वालिदैन पेट पर पत्थर बांध कर अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूल्स में भेजते हैं तो फिर ट्यूशन सेंटर्स में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक ज़माना था जब ट्यूशन लेना या कोचिंग लेना शर्मिंदगी का बायस समझी जाती थी, मगर अब ट्यूशन लेना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हैरानगी और दिलचस्पी की बात है कि कई प्राइवेट स्कूल्स जिनकी फीसें पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं, खुद अपने ट्यूशन सेंटर्स चला रहे हैं, बल्कि तलबा को ताकीद भी करते हैं कि उन्हीं के ट्यूशन सेंटर्स में दाखिला लें। अब तो सरकारी स्कूल्स के कुछ उसातिज़ा भी अपने ट्यूशन सेंटर बनाकर बैठ गए हैं और तालिब इल्मों को ताकीद करते हैं कि शाम को उनके ट्यूशन सेंटर्स में आएँ। तो फिर ये उसातिज़ा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? ट्यूशन सेंटर्स की वजह से बच्चे भी अजीब कश्मकश का शिकार हैं कि वो स्कूल से दिया गया सबक याद करें या ट्यूशन सेंटर के टेस्ट की तैयारी करें। जहाँ तक कि ट्यूशन सेंटर्स में टेस्ट की तैयारी के लिए बच्चे स्कूल से छुट्टी भी कर लेते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले उसातिज़ा परेशान और हैरान हैं कि अगर ट्यूशन सेंटर्स ही बच्चों को तालीम देते हैं तो हम स्कूलों में क्या कर रहे हैं। इंतहाई माजरत के साथ मेरे मुशाहदे में एक बात है कि अगर कोई तालिब इल्म अपने स्कूल टीचर की एकेडमी में दाखिला लेने की बजाय किसी और एकेडमी में दाखिला लें तो टीचर का अपने उस बच्चे के साथ क्लास में इंतहाई नामुनासिब रवैया होता है। मैं समझता हूँ कि हर काम के मुस्बत पहलू भी होते हैं, जैसा कि कमज़ोर तलबा और ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनके लिए ट्यूशन सेंटर्स बहुत फ़ायदा मंद हैं। मगर जिसे कोई काम नहीं मिलता वो टीचर बन जाता है। टीचिंग कोई पेशा नहीं बल्कि एक कारे खैर है। बदकिस्मती से अब कारोबार बन गया है। जिस शख्स का दिल चाहे वो कहीं भी कोचिंग सेंटर खोलने और यहाँ तक के पढ़ाने के लिए भी आज़ाद है। इस मामले में कोई सरकारी इदारा या कोई रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं है जो हर गली मोहल्ले में उगते इन सेंटर्स पर नज़र रखे और कम अज़ कम इनमें पढ़ाने वाले उसातिज़ा की असनाद ही चेक कर लें कि आया वो इस काबिल हैं कि वो बच्चों को तालीम दे सकें या बच्चों में तालीम बांट सकें। उम्मीद है कि आप मुझे इस टॉपिक पर, इस मौजू पर अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे और मैं अपने व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।